स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। अगस्त महीने में अमेरिका की स्पेस फोर्स एक ऐसे रॉकेट को दागती है जो रॉकेट वायुमंडल के एक परत को छेद कर देता है। और अब ये कहा जाता है कि अमेरिका ने आखिर ऐसा कौन सा परीक्षण किया जिस परीक्षण के बारे में अमेरिका ने बताया भी नहीं। अब जब वायुमंडल में छेद हो गया है और जब सवाल किए जा रहे हैं तब पता चल रहा है कि अमेरिका ने एक बड़ा प्रयोग किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए आप। अमेरिका के स्पेस फोर्स के कमांडर ये पहुंचते हैं जापान। स्पेस फोर्स डेल 2 कमांडर ये जापान पहुंचते हैं और जापान पहुंचने के बाद कहते हैं कि हम तुम मिलकर काम करेंगे, यानी कि जापान और अमेरिका की स्पेस फोर्स। सिर्फ इतना ही नहीं, क्या अमेरिका और भारत दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है? क्या भारत के साथ अमेरिका की स्पेस फोर्स काम कर रही है? ये सारे सवाल आखिरकार क्यों उठ रहे हैं? और एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने आखिर क्यों कहा था कि अब वक्त आ गया है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये वो आर्टिकल है जिसमें भारत ने एक मिसाइल को दागा था और मिसाइल को दागकर अपने ही सैटेलाइट को मारकर गिरा दिया था। जब भारत ने ऐसा किया था तो दुनिया में हो हल्ला मचा था, क्योंकि ऐसा करने वाले देशों की संख्या बहुत कम है। यानी भारत ने एक निशानी दे दी कि हम भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अपनी ही सैटेलाइट को मारकर गिराकर ये बता दिया था कि हमारे पास भी सैटेलाइट को मारकर गिराने की क्षमता है। अब ये क्यों करना जरूरी हो गया? इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि युद्ध का रूप बदल गया है। अब अगर युद्ध होता है तो सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा सैटेलाइट को। सैटेलाइट को इसलिए निशाना बनाया जाएगा क्योंकि ये वही है जो डेटा भेजेगा। अगर आपके पास रियल टाइम डेटा नहीं आएगा तो फिर आपकी सेना तितर बितर हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले देश यही कोशिश करेंगे कि दूसरे की सैटेलाइट को मारकर गिरा दो। और इस दौड़ में अंधाधुंध तरीके से देश लगे हुए हैं। अब दो चीजें हो रही हैं। एक तो सैटेलाइट को मारकर गिरा दो। अब जिसकी सैटेलाइट मारकर गिरा दी गई वो बहुत कम समय में कैसे वापस से सैटेलाइट रीस्टोर कर सकता है, इस चीज को लेकर भी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका के स्पेस फोर्स के चीफ ने चाइना को क्या कहा? चाइना को कहा कि सुनो, तुम जो ये कह रहे हो ना, कोई भी नियम का पालन नहीं करते हो, ये गलत है। तुम नियमों का पालन करो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम से कम तुम नियमों को लेकर चलो। क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो आपको बता दें, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों ही देश में एक होड़ सी लगी हुई है। कौन सबसे पहले स्पेस की शक्ति को, अंतरिक्ष की शक्ति को काबू में लाएगा। और इस क्रम में इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पता चला, पेंटागन की जो एनुअल रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि चाइना कई तरह के काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज वाली चीजें बना रहा है। कुछ ऐसे हथियार बना रहा है जो खास तौर पर अंतरिक्ष में काम आने वाले हैं। और इन हथियारों में डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी है शामिल। कई चीजों का परीक्षण किया है। सैटेलाइट जैमर, ग्राउंड बेस्ड एंटी सैटेलाइट मिसाइल। यही वजह है कि घबराया हुआ अमेरिका ने कहा कि आप नियमों का पालन कीजिए, अंतरिक्ष में ऐसे मत कीजिए जो सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दे। आपको बता दें, जो काम भारत ने हाल फिलहाल में किया, एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण, वो परीक्षण चाइना ने 2007 में ही कर लिया था। और इसके बाद वातावरण को एक नुकसान भी पहुंचा था। करीब 3000 पीस में जो इसके कूड़े थे, जो मलबा था, वो स्पेस में बिखर गया था। और जब स्पेस में बिखरा था ये मलबा, तो इसने दूसरे सैटेलाइट के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी। पर फिर भी ये दौड़ नहीं रुक रही है। अब ये तो हम चाइना की बात कर रहे हैं, एक परीक्षण अमेरिका ने भी किया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट को। और इस परीक्षण में क्या कहा गया? इस परीक्षण में ये कहा गया कि अमेरिका ने एक रॉकेट दागा। इस रॉकेट ने पृथ्वी के आयनोस्फीयर को छेद कर दिया और
इसके रॉकेट के गुजरने के कुछ समय बाद एक लाल ग्लो दिखने लगा, जिसके बाद अंदाजा लगाया गया कि वायुमंडल में एक छेद हो गया है। बाद में पता चला कि अमेरिका की स्पेस फोर्स इस रॉकेट के द्वारा ये परीक्षण कर रही थी कि 24 घंटे के अंदर हमें अगर हमें अपने सैटेलाइट को स्टेब्लिश करना है तो कैसे हम कर सकते हैं। यानी रॉकेट इतनी रफ्तार से निकला जिस रफ्तार में सारे मानक और मापदंड खत्म हो गए, फिर भी ये होड़ खत्म नहीं होती है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अमेरिका की स्पेस फोर्स ने अपना बजट रखा है $30 बिलियन का 2024 का। हमारा क्या होता है, हमारा रक्षा बजट होता है $70 बिलियन का, और इनका अकेले को स्पेस फोर्स को है $30 बिलियन। अलग से इनके पास स्पेस फोर्स है जो स्पेस रिलेटेड चीजों पर काम करती है, जैसे कि अमेरिका की स्पेस फोर्स इस वक्त कई नॉर्मल चीजों पर काम कर रही है, स्क्रीन पर ये कहा जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे जो पूर्व वायुसेना चीफ हैं, इन्होंने अपनी सेवा में रहते हुए भी इस बात को कहा था कि भारत को अगर कहीं पे ध्यान देने की जरूरत है तो भारत को सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है भविष्य के इस सबसे बड़े हथियार पर, स्पेस फोर्स पर और स्पेस बेस्ड वेपन्स पर। एक बार फिर से चर्चा आ रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए और कहा जा रहा है कि भारत का जो एयर फोर्स होगा, ये एयर फोर्स ही स्पेस फोर्स बन सकता है। ये पुराने एक्स एयर चीफ का फिर से कहना है कि भारत की वायुसेना को बदल दो स्पेस फोर्स में, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमारा गैप तो है, दुनिया इतना आगे बढ़ रही है, लेकिन भारत के पास एक बड़ा गैप है सिक्योरिटी को लेकर, स्पेस फोर्स को लेकर। लेकिन भारत अगर अभी भी इस दिशा की तरफ बढ़ जाता है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। अब इसी बीच क्या होता है, अमेरिका का स्पेस फोर्स भारत की 2 प्राइवेट कंपनियों के साथ एक एग्रीमेंट करता है। वैसे आपको बता दें, इतिहास में ये पहली बार है जो इस तरीके का एग्रीमेंट एक नॉन डोमेस्टिक कंपनी से किया गया है अमेरिका के स्पेस फोर्स का। और ये प्रोजेक्ट 2 चीजों पर बेस है, 114 AI और 3rd ITEC। कहा जा रहा है कि भारत के 2 प्राइवेट कंपनियों के साथ एक समझौता किया गया, जिस समझौते का नाम दिया गया कराडा। अमेरिका की स्पेस फोर्स अपने देश में प्राइवेट कंपनियों के साथ ऐसा करती है, लेकिन भारत में आकर भारत की कंपनियों के साथ इस तरीके का एग्रीमेंट पहली बार था। पर अब कहा जा रहा है कि ये एक बस शुरुआत भर था, जिसमें भारत के साथ मिलकर स्पेस के क्षेत्र में कैसे काम किया जा सकता है, इसमें अमेरिका ने एक ट्रायल लिया 2 भारतीय स्टार्टअप के साथ। और यहाँ आगे चल के भारत को अमेरिका का साथ मिलेगा स्पेस फोर्स में। हालांकि चाहे कितना भी कोई दूसरा या तीसरा आकर आपकी मदद कर दे, आपको अपने आप को ही मजबूत बनाना होगा, वरना अगर ऐन वक्त पर धोखा दे दिया तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी सोचनी चाहिए? कमेंट कर अपना राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।